प्राचीन भारतीय इतिहास के 68वां नंबर क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में कौन सा वेदांग है। ठीक है, पहले नंबर में दिया कौशिकी, बी नंबर में दिया ऐतरेय, सी नंबर पे दिया निरुक्त, डी नंबर पे दिया प्रस्थ। ठीक है, वेदांग पूछा, वेदांग से वो है तो इसलिए निरुक्त है। ठीक है, तो 68 का आंसर हो जाएगा सी नंबर निरुक्त। अब 69 का क्वेश्चन बोलते हैं पुराणों में सर्वाधिक प्रामाणिक और प्राचीन पुराण कौन सा है। ठीक है, ए नंबर दिया है कि विष्णु पुराण, बी नंबर में दिया लिंग पुराण, तीसरा सी नंबर पे दिया मत्स्य पुराण, डी नंबर पे दिया है भागवत पुराण। ठीक है, तो सबसे पुराणों में सर्वाधिक जो पुराण महत्वपूर्ण है वो है सी नंबर। ठीक है, मत्स्य पुराण सबसे प्रामाणिक भी है, प्राचीन भी मत्स्य पुराण को माना गया है। ठीक है, 7 नंबर बोलता है क्वेश्चन की बुद्ध साहित्य में 2 पाली ग्रंथ था, दीपवंश और महावंश की जानकारी मिलती है, कौन से युग में मिलती है। ए नंबर में दिया है कि आर्यकालीन इतिहास में, बी नंबर में दिया मौर्यकालीन इतिहास में, सी नंबर में दिया गुप्तकालीन इतिहास में, तो डी में दिया हर्षवर्धन कालिक स्टार्ट में। तो बोर्ड साइड के 2 जो पाली ग्रंथ था दीपवंश महावंश, वो मिलता है हम लोग को मौर्यकालीन के इतिहास में। 300 हो जाएगा 70 का बी नंबर। अब 71 का क्वेश्चन पूछता है कि हिंद यमन नामक शासक मेलेंडर के विषय में सूचनाएं मिलती है। ईरानी शासक था हिंद यमन, मेलेंडर के विषय में जानकारी कहाँ मिलती है। ए नंबर दिया दीपवंश में, बी नंबर दिया महावंश में, सी नंबर पे दिया मिलिंद पन्हों में, डी नंबर दिया इनमें से सभी। ठीक है, तो मिलिंद पन्हों में मिलती है। तो 71 का आंसर हो जाएगा सी नंबर मिलिंद पन्हों में। और 72 नंबर क्वेश्चन बोलता है श्रीलंका के इतिहास का वर्णन मिलता है। श्रीलंका के इतिहास का वर्णन कौन सा किताब में मिलता है। ठीक है, ए नंबर में ललित बिस्तर में, बी नंबर में दिया दिव्यावदान में, सी नंबर पे दीपवंश में, डी नंबर पे दिया हुआ है मिलिंद पन्हों में। ठीक है, तो श्रीलंका के इतिहास का वर्णन दीपवंश में मिलता है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, 72 का सी नंबर। अब 73 का क्वेश्चन बोलता है कि बौद्ध संप्रदाय के हिनहान का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। बौद्ध संप्रदाय महायान निदान 2 भाग में बढ़ जाता है, तो हिनहान का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। ए नंबर दिया कथावस्तु, बी नंबर दिया दिव्यावान, सी नंबर पे दिया ललित बिस्तर, डी नंबर दिया सभी। ठीक है, तो कथावस्तु था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 73 का ए नंबर कथावस्तु। हिनहान का एक प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ भी है। ठीक, अब 74 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ए नंबर में दिया ललित बिस्तर, बी नंबर में दिया बुद्धचरित, सी नंबर में दिया सौंदर्यानंद, डी नंबर में अपेक्षरित। तो संस्कृत में सभी विषय में लिखा गया। ठीक है, सभी भाषा में ललित बिस्तर को भी लिखा गया, बुद्धचरित को भी लिखा गया, सौंदर्यानंद को भी लिखा। 74 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। और 75 का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूत विभाग खंडक एवं परिवार किसके भाग है। ठीक है, ए नंबर में दिया सूत पिटक के, बी नंबर में विनय पिटक के, तीसरा दिया अभिधर्म पिटक के, डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सूत विभाग खंडक परिवार ये बौद्ध धर्म का के ग्रंथ क्या होते हैं किताब के बारे में पूछता है। ठीक है, तो अभिधर्म में मिलता है, अभिधर्म पिटक में। तो आंसर हो जाएगा 75 का सी नंबर अभिधर्म पिटक।